फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का बड़ा ऐलान। अब दिल्ली दंगों पर फिल्म बनाने की तैयारी में है विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री ने इस बाबत ट्वीट भी किया और उन्होंने द दिल्ली फाइल्स के नाम से फिल्म बनाने की बात कही है। आपको याद होगा, इन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई, उसकी सक्सेस के बाद उसी वक्त इन्होंने कहा था कि अब दिल्ली दंगों के ऊपर हम फिल्म बनाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी को एक्सपोज करना नहीं है, हम एक कलाकार हैं और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म बनाते हैं और वो फिल्म हम बनाएंगे। इसको लेकर आज एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है और ऐसी फिल्मों के लिए वो जाने जाते हैं। द ताशकंद फाइल्स उनकी फिल्म देखिए, खूब चर्चा में रही। इसके बाद द कश्मीर फाइल्स ने आप देखिए अभी कमाई का रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद विवेक अग्निहोत्री उत्साहित हैं और अब उन्होंने जो दिल्ली दंगे हुए थे उसके ऊपर फिल्म बनाने का ऐलान किया। द दिल्ली फाइल्स नाम से वो फिल्म बना सकते हैं, इस बात को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। इसके पहले जब द कश्मीर फाइल्स की सक्सेस के बाद उनसे सवाल पूछा गया था तो मार्च में भी उन्होंने कहा था कि अब वो दिल्ली दंगों पर भी फिल्म बनाएंगे। इस बाबत एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली दंगे जो हुए थे, अब विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि उस पर फिल्म बनाएंगे और जो सच्चाई होगी वो जनता के सामने रखेंगे। किसी को एक्सपोज करना, किसी के ऊपर हमला करना, वार करना, ये हमारा मकसद नहीं है। लेकिन जो दिल्ली में हुआ था उसको वो सच हम जनता के सामने रखेंगे। द दिल्ली फाइल्स की तैयारी है विवेक अग्निहोत्री की। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और इनकी फिल्मों की काफ़ी चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि भाई हम छोटे कलाकार हैं, छोटे निर्माता हैं और ऐसे में हम ऐसी फिल्मों को उठाते हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद काफ़ी चर्चा रही और इस फिल्म को लेकर पूरे भारत में एक अलग चर्चा की शुरुआत हो गई थी। आखिर कश्मीर में इतनी नाइंसाफ़ी हुई, क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिला, और इस फिल्म ने कमाई के रिकॉर्ड भी तोड़े। और ऐसे में विवेक अग्निहोत्री काफ़ी उत्साहित हैं। अब उन्होंने कह दिया है दिल्ली में जो दंगे हुए थे और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली जल गई थी दंगों की आग में, उसका सच दिखाने की कोशिश करेंगे विवेक अग्निहोत्री। और एक बार फिर आज उन्होंने ट्वीट किया। इसके पहले मार्च में भी उन्होंने बयान दिया था जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था, और आज फिर उन्होंने ट्वीट किया कि अब बारी दिल्ली दंगों की है। द दिल्ली फाइल्स अब इस नाम से वो फिल्म बनाएंगे, इसकी तैयारी है उनकी। अब देखना ये होगा कि दिल्ली दंगों पर क्या वो सच दिखाते हैं, क्योंकि उनकी फिल्म द ताशकंद फाइल को लेकर भी इसी तरह से विवाद हुआ था। उसमें भी उन्होंने शास्त्री जी से जुड़ी और बाकी उस वक्त के पॉलिटिक्स के दौर की बात की थी। इसके बाद द कश्मीर फाइल्स की इन्होंने वो फिल्म बनाई। वो फिल्म काफ़ी चर्चा में रही पूरे देश में। इस वक्त कश्मीरी हिंदुओं की पलायन पर चर्चा हो रही है। इसके बाद वो फिल्म सक्सेस रही और कमाई का रिकॉर्ड बनाया, करीब 200 करोड़ से ऊपर की कमाई की। अब और सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कश्मीरी एक्सपर्ट्स हैं। सर, विवेक अग्निहोत्री ने जो फिल्म बनाई थी उस पर आपने भी काफ़ी सराहना की थी। अब वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली दंगों पर आधारित जो भी दंगा हुआ तो उस पर हम फिल्म बनाएंगे। इसमें किसी को एक्सपोज करना, किसी को ज्ञान देना ये हमारा मकसद नहीं है, दिल्ली दंगों का सच लाना ये हमारा मकसद है। सुशील सर, देखिए, दिल्ली के दंगों के बारे में है या दिल्ली किसी और फाइल के बारे में है, इसका तो अभी विस्तार से वर्णन आना आवश्यक है, बाकी है जी। लेकिन क्योंकि दिल्ली नर्व सेंटर है, ये पूरा केंद्र है हमारी गतिविधियों का, निर्णय लेने की प्रक्रिया का, और उन निर्णयों से पूरा देश प्रभावित होता है जी। तो देश के सामने वो सच लाना, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसे कौन से संगठन हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, ऐसे कौन से निर्णय हैं जिसने हमारे पूरी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व्यवस्था को कई बार हिलाया है, प्रभावित किया है, और आगे भविष्य में उसके और प्रभाव आने की आशंकाएं हैं जी। तो इस पर सत्य सामने लाना आवश्यक है, क्योंकि एक गठजोड़ हो गया है मीडिया का, राजनीति का, जो पर्दा ज्यादा डालती है, सत्य कम सामने लाती है जी। उसके बहुत से अपने निहित स्वार्थ हैं और फिल्मों के माध्यम से एक सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है सत्य को,
इसका हमें प्रमाण कश्मीर फाइल से मिला है। तो ये स्वागत योग्य निर्णय है। मैं बहुत उत्सुकता से देखूंगा कि उनका इसका फिल्म में इसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है। लेकिन सर देखिए, इनके बारे में जो फिल्में द्योताशन फाइल्स को आप देख लीजिए, वो भी जो फिल्म आई थी उसमें ये कहा गया भाई इसमें सच्चाई दिखाई गई है, लेकिन उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था और द कश्मीर फाइल्स को लेकर विवाद हुआ। लेकिन कम से कम पूरे देश में आप लोगों की चर्चा होती है, कश्मीरी हिंदुओं के दर्द की चर्चा होने लगी। हाँ, विषय रेखांकित होते हैं और खासकर दबे हुए और उन पर लीपापोती किए हुए विषयों को सच के रूप में सामने रखना एक बहुत आवश्यक काम है और फिल्म एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। मुझे आशा है कि इस पर विवेक अग्निहोत्री जी उतना ही खरे उतरेंगे जितना अपनी पिछली 2 फिल्मों से सामने आए हैं। सुशील जी, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो बायस्ड होकर फिल्म बनाते हैं, तो क्या उनसे उम्मीद है कि पूरा सच वो दिखाएंगे, या जो आरोप लग रहे हैं जी, वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिखाएंगे। हाँ, पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए। सुशील पंडित जी कश्मीरी पंडित थे हमारे साथ और इस पर काफी मुखरता से अपनी बात रखते हैं। और गौरव मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। गौरव, ताशकंद फाइल फिल्म आपने देखी होगी, किस तरीके से उसमें उन विषयों को टच किया गया जिस पर कोई बातचीत करने से भी घबराता था। इसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई, द कश्मीर फाइल्स नाम से फिल्म बनाई, उस पर भी चर्चा करने से लोग बचते थे। हालांकि बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन उतनी डीपली नहीं बन पाई। अब वो कह रहे हैं कि अब दिल्ली पे आधारित एक फिल्म बनाएंगे। अब ये क्लियर नहीं कि दिल्ली दंगों पे आधारित है या दिल्ली का पूरा सच दिखाएंगे, क्या होगा, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने एक और दांव चला है। और बिल्कुल देखिए, विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट बाकायदे किया है और ट्वीट करने के बाद उन्होंने लिखा #दिल्ली फाइल्स, यानी कि बात बड़ा साफ है कि दिल्ली में अगर इस तरीके की बात वो कर रहे हैं दिल्ली फाइल्स, तो दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसी राजधानी दिल्ली में सबने देखा था, खास करके अगर हम बात करें दिल्ली दंगों को, और हमने कवर भी किया था दिल्ली दंगों को बड़े करीब से। बाद में जब रिपोर्ट आई थी और बहुत सारी बातें निकली थी, तो ये कहा गया था कि कोई कुछ ऐसा पलायन नहीं हुआ था, विशेष समुदाय ने कहीं हमला नहीं किया था, लेकिन सबने दिल्ली दंगों का सच देखा था। और दिल्ली दंगों के ऊपर फिल्म तो नहीं आई, लेकिन कई डॉक्यूमेंट्री जरूर दिल्ली दंगों के ऊपर आ गई थी। कई लेखकों ने दिल्ली दंगों को अच्छे से लिखा भी था और बताया था दिल्ली में जब दंगे हुए थे क्या स्थितियां हुई थी। विवेक अग्निहोत्री की अगर बात करें, द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है, पूरे देश में उसने सुर्खियां बटोरी और उस फिल्म ने काफी कमाई भी की। और कश्मीरी पंडितों का जो दर्द अक्सर हम और आप नहीं जानते थे, उसको वैश्विक पटल पर रखा, पूरे देश ने देखा, बल्कि विदेशों में भी काफी देखा गया। तो इस फिल्म की लोकप्रियता के बाद विवेक अग्निहोत्री अगर कहते हैं कि दिल्ली फाइल्स को लाएंगे, तो दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी घटना दिल्ली दंगे की अगर हम बात करें वो है, तो कई तरीके के सवाल जरूर उठेंगे। क्या दिल्ली के पूरे सच को विवेक अग्निहोत्री दिखाएंगे? और अगर दिल्ली के पूरे सच को दिखाया जाएगा तो मुझे लगता है कि एक नए तरीके का विवाद जरूर जुड़ता हुआ नजर आएगा फिल्म आने से पहले ही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वकालत करना शुरू कर देंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय देना शुरू कर देंगे। तो ये एक स्थिति बन सकती है। गौरव, एक चीज है, विवेक के ऊपर कहीं न कहीं कुछ एक पक्ष है जो कहता है कि बायस्ड होकर फिल्म दिखाते हैं। जैसे कश्मीर फाइल्स लोकर भी था कि भाई इन्होंने एक पक्ष को ज्यादा दिखाया, दूसरे पक्ष को कम दिखाया। तो जब दिल्ली के ऊपर फिल्म बनाएंगे, हालांकि वो फिल्म काफी सक्सेस रही, अब इनकी जब दोबारा फिल्म की बात कर रहे हैं तो एक पक्ष होगा जो कहेगा भाई बायस्ड ये है और पहले से ये तय रहेगा कि यही दिखाएंगे, एक तरफा दिखाएंगे। देखिए, आप दिल्ली फाइल्स बनाएंगे तो आपको दोनों ही पक्षों को लेना पड़ेगा, और आप दोनों ही पक्ष को आप देखिए, मैं पक्ष इसलिए कह रहा हूं कि जब दिल्ली फाइल्स की बात होगी तो दिल्ली की बड़ी घटनाओं को उसमें शामिल करने का भी पूरा जो स्क्रिप्ट राइटर होगा उसको शामिल करना पड़ेगा, इन घटनाओं को भी तथ्यात्मक तरीके से पूरी जानकारी के साथ। तो इसी दिल्ली में शाहीन बाग भी हुआ था। हाँ। और मैं कहूंगा शाहीन बाग का जो पूरा मसला था वो हम लोगों ने कवर भी किया था, और हमने देखा था कि किस तरीके से शाहीन बाग का मसला इंटरनेशनल स्तर पे भी तूल पकड़ लिया था। और इसी दिल्ली में दिल्ली के दंगे भी हुए थे। तो दोनों ही मसलों पर आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि दोनों ही हिस्सों की सच्चाई आपको फिल्म के माध्यम से रखनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये दांव जरूर चल दिया है अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करने के बाद से, द दिल्ली फाइल्स, अब इस पे चर्चा जरूर होगी। और मुझे लगता है कि विवेक अग्निहोत्री सबसे पहले एक फीडबैक तलाश रहे हैं, उस फीडबैक के बाद वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली फाइल्स का नाम आते ही सामने एक अब तमाम तरीके की बातें होंगी, और उन बातों का अगर हम देखें तो उसका जो फीडबैक आएगा, मुझे लगता है कि अब एक प्रचलन शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।